नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं देश भर के लाखों शिक्षकों से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने हर शिक्षक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जिस पर अब कई राज्य सरकारें और शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है, किन किन राज्यों ने याचिका लगाई है और सबसे बड़ी बात, शिक्षकों को इससे कितनी राहत मिल सकती है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब देश भर में शिक्षक भर्ती और पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इंसरिस यानी पहले से कार्यरत शिक्षकों पर भी ये नियम लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे शिक्षकों को अधिकतम 2 साल का समय दिया जाएगा ताकि वे टीटी पास कर सकें, वरना उनकी नौकरी और पदोन्नति दोनों खतरे में पड़ सकती है। अब जैसे ही ये फैसला आया, देश भर के शिक्षकों और संगठनों में हड़कंप मच गया। कई राज्यों ने इस आदेश पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार करने की अपील की। उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने साफ कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने तो आधिकारिक तौर पर निर्णय भी ले लिया है कि वे कोर्ट में पुनर्विचार दाखिल करेंगे, क्योंकि यहां करीब 18,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने भी घोषणा की है कि वे सुप्रीम कोर्ट से छूट या कट ऑफ डेट मांगेंगे। झारखंड शिक्षक संघ, अजपता और कई अन्य संगठन भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। मणिपुर, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों से भी इसी तरह की आवाज उठी है। यानी साफ है कि ये मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है। शिक्षक संगठनों की मुख्य मांग यह है कि ये नियम भविष्य की भर्तियों पर लागू हो तो ठीक है, लेकिन जो शिक्षक पहले से नौकरी में हैं, जिनकी नियुक्ति पुराने नियमों के हिसाब से हुई है, उन्हें अचानक टीटी के नाम पर बाहर करना उचित नहीं है। कम से कम 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट दी जानी चाहिए। बाकी शिक्षकों को ट्रांजिशनल पीरियड यानी कम से कम 2 साल का समय मिलना चाहिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हाल के टीटी, सीटीटी परीक्षा का पास प्रतिशत सिर्फ 3 से 5% रहा है। यानी 100 में से सिर्फ 3 से 5 शिक्षक ही पास कर पाए। अगर यही हाल रहा तो लाखों शिक्षकों की नौकरी सच में खतरे में आ सकती है। तो सवाल है, कितने प्रतिशत शिक्षकों को राहत मिल सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर नरमी दिखाता है तो पुराने नियुक्त शिक्षकों को सीधी छूट मिल सकती है, बाकी को कम से कम 2 साल का समय मिलेगा। ऐसे में लगभग 30 से 50% तक शिक्षकों को राहत मिल सकती है। अगर कोर्ट ने व्यापक छूट दी तो ये आंकड़ा 70% तक जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट सख्त रहा और कोई बदलाव नहीं किया तो शायद सिर्फ 5-15% शिक्षक ही बच पाएंगे। राज्य सरकारें भी इस मुद्दे पर दबाव में हैं। उत्तराखंड और तेलंगाना की कैबिनेट ने तो कदम उठा ही लिए हैं। यूपी, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी राज्यों के कैबिनेट इस पर निर्णय ले सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आपने पहले ही टीटी पास कर लिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया है तो समय रहते अगली परीक्षा में पास करने की कोशिश करें, क्योंकि कोर्ट का अंतिम फैसला चाहे जो हो, तैयारी करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी टीटी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उस पर दायर हो रही पुनर्विचार याचिकाओं के बारे में। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और कितने लाख शिक्षकों को राहत मिल पाती है। आपको क्या लगता है, कोर्ट को पुराने शिक्षकों को पूरी छूट देनी चाहिए या फिर सबके लिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।